दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़े ही तार्किक अंदाज में राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जिस टैक्स के पैसों से समृद्ध झारखंड बनना था वो भ्रष्टाचार की चढ़ा भेंट। बता दें कि अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि जब झारखंड का किसान सूरज निकलने से पहले खेतों में उतरता है, मजदूर दिन भर पसीना बहाता है और व्यापारी ईमानदारी से कर चुकाता है, तो उनकी बस एक उम्मीद होती है कि राज्य का विकास हो ताकि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर बन पाए। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनता ने पिछले साल से 1097 करोड़ रुपये अधिक यानी कुल 22,172 करोड़ रुपये टैक्स के रूप में सरकार को दे दिए हैं। अगली खबर अंडर 16 क्रिकेट में हितैष वैद्य का धमाका। 102 रन की पारी से टर्मिनेटर्स ने ब्लास्टर्स को हराया। टीम फाइनल में नहीं बना पाई जगह। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए नथमल सिंघानिया जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच में सिंहभूम टर्मिनेटर्स ने शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने सिंहभूम ब्लास्टर्स को 101 रनों से हरा दिया। यह टर्मिनेटर्स की पहली जीत रही। टीम को 4 अंक मिले, लेकिन अंक तालिका में तीसरे स्थान पर होने के कारण फाइनल में जगह नहीं बना पाई। अगली खबर राज्य के हजारीबाग जिले के दनुआ घाटी में हादसा। 2 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर गंभीर। हजारीबाग के चौपारण में दनुआ घाटी एक बार फिर से सुर्खियों में है। महुदी मोड़ के पास 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक घंटों केबिन में फंसा रहा। चौपारण थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश और स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। अगली खबर की बात करें तो मुख्तार अंसारी के गुर्गे भी अनुज कनौजिया को ढूंढ रहे थे। शूटर की पत्नी पर भी नजर थी। बता दें कि जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर में अमलताज सिटी के पास स्थित भूमिहार मेंशन में मुठभेड़ में ढेर मुख्तार अंसारी गिरोह के शार्प शूटर अनुज कनौजिया की तलाश में न केवल यूपी एटीएस कर रही थी, बल्कि खुद मुख्तार अंसारी के गुर्गे भी उसकी तलाश में लगे थे। इस बात का खुलासा पुलिस की पड़ताल में हुआ है। वहीं आई जानकारी के मुताबिक वह जिस भूमिहार मेंशन में रह रहा था वहां उसके ऊपर 22 सीसीटीवी की निगरानी थी। अगली खबर राज्य के चाईबासा जिले में नक्सली कैंप पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टोटो थाना क्षेत्र के दीरी बुरू जंगल में छिपे नक्सली डंप को नष्ट कर दिया गया। इस डंप से LMG मैगजीन समेत कई सामान बरामद किए गए। साथ ही आईडी बनाने में प्रयोग किए जाने वाले बरामद विस्फोटकों को मौके पर ही डिफ्यूज किया गया। अगली खबर राज्य के बोकारो जिले में 4 महीने के बाद जंगल में मिला युवक का कंकाल। कपड़े और हाथ में बंधे मौली सूता धागे से पहचान। 2 साल से ननिहाल में रह रहा था। बोकारो जिले के पिटरवार थाना क्षेत्र के पतकी पंचायत स्थित बगजोबरा गांव में 4 महीनों से लापता युवक दीपक कुमार का कंकाल मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने कपड़े और मौली सूता धागे के आधार पर उसकी पहचान की। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अचल जामुन गांव निवासी कुंजन रजवार का पुत्र दीपक कुमार पिछले 2 वर्षों से अपने ननिहाल बगजोबरा में रहकर पढ़ाई कर रहा था और 11 दिसंबर की सुबह वह घर से निकला, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगली खबर JMM की पलामू जिला समिति के अध्यक्ष बने राजेंद्र कुमार सिन्हा। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलामू और बोकारो जिला समिति का गठन किया है। राजेंद्र कुमार सिन्हा गुड्डू को पलामू जिला समिति का अध्यक्ष बनाया गया। रतन लाल मांझी को बोकारो जिला समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महासचिव विनोद कुमार पांडे के हस्ताक्षर से सोमवार को जिला समिति के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलामू जिला समिति का उपाध्यक्ष बाल किशन उरांव और सन्नू सिद्दीकी को बनाया है। अगली खबर हाईटेक बनेगा पुलिस विभाग। अब इन पुलिसकर्मियों को मिलेंगे स्मार्टफोन। झारखंड पुलिस हाईटेक होने जा रही है और झारखंड सरकार के गृह विभाग ने आदेश भी जारी किया है। जिला स्तर पर पहल शुरू हो चुकी है और केस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की योजना है। स्मार्टफोन नई तकनीक से लैस होगी और 1 जुलाई 2024 से प्रभावी BNS 2023 के प्रावधान के मुताबिक सभी अनुसंधानकर्ता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साक्ष्य का संग्रहण करेंगे और इसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी शामिल है। अगली खबर झारखंड बोर्ड रिजल्ट पर लेटेस्ट अपडेट। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है और अब परीक्षार्थियों को अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है।
झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी किए जाने की संभावना है और इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 11 फरवरी से शुरू हुई थी। हालांकि हिंदी और साइंस के पेपर लीक होने के कारण मैट्रिक की कुछ परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। अगली खबर, चीफ सेक्रेटरी अब करेगी स्कोडा सुपर की सवारी, कारकेड में शामिल होगा बोलेरो न्यू। झारखंड के मुख्य सचिव अब स्कोडा सुपर की सवारी करेगी। साथ ही उनके कारकेड में 2 महिंद्रा बोलेरो न्यू टॉप मॉडल भी शामिल किए जाएंगे। प्रशासनिक परिवर्ग समिति ने इसकी अनुशंसा की है। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव हैं, जबकि सदस्य के रूप में विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और योजना विकास के सचिव सदस्य हैं। समिति ने मुख्य सचिव के कारकेड में 2 महिंद्रा बोलेरो न्यू टॉप मॉडल शामिल करने की अनुशंसा की है। अगली खबर, महुआ माझी को अस्पताल से मिली छुट्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री सह राज्यसभा सांसद महुआ माझी को आर्किड अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल में उनका इलाज 33 दिनों तक चला। उनका इलाज ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ध्रुव पॉल और डॉक्टर अनुभव जैन की देखरेख में किया गया। अस्पताल से छुट्टी देते वक्त डॉक्टरों ने उन्हें अभी कुछ और दिन आराम करने की सलाह दी। अगली खबर, झारखंड सरकार प्रतिवर्ष बेरोजगारों को देती है इतने रुपए की प्रोत्साहन राशि। झारखंड सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम और कौशल विभाग की ओर से 25 जून 2021 को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है और इस योजना के करीब 4 साल पूरे हो जाने के बावजूद जानकारी के अभाव में सरकार के द्वारा इस योजना के प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण प्रदेश के कई बेरोजगार युवा इस योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए। अगली खबर, कन्हैयालाल अग्रवाल बने झारखंड योग एसोसिएशन के अध्यक्ष। सिंहभूम योग एसोसिएशन चाईबासा के वर्तमान सचिव कन्हैयालाल अग्रवाल का चयन झारखंड स्टेट योग एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए किया गया है। उनका यह चयन झारखंड योग एसोसिएशन के सदस्य के द्वारा मनोनीत किया गया है। उनका यह कार्यकाल 2025 से 2027 तक होगा। उल्लेखनीय है कि कन्हैयालाल अग्रवाल एक समाज सेवी के रूप में हमेशा योगदान देते रहे हैं, चाहे जिले में योग का कोई कार्यक्रम हो या फिर कोई अन्य सामाजिक कार्यक्रम, सभी में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस ने तैयार किया 5 साल का प्लान, कार्यकर्ताओं के बीच किया गया अगले 100 दिनों के काम का आवंटन। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू इन दिनों झारखंड के दौरे पर हैं और इस दौरे पर उन्होंने झारखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारी से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उनसे अहम सुझाव मांगे और नए दायित्व भी दिए हैं। प्रदेश प्रभारी के राजू ने अपने कार्यकर्ताओं को अगले 100 दिनों में होने वाले कार्य का आवंटन भी किया है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में कांग्रेस अगले 5 सालों में कांग्रेस किन किन कार्य पर उनकी प्राथमिकता होगी, इसका भी रोड मैप तैयार किया गया है। अगली खबर, झारखंड में आदिवासियों के सबसे बड़े पर्व सरहुल की गई शुरुआत। आदिवासी नववर्ष का माना जाता है प्रतीक। आदिवासियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल की शुरुआत 31 मार्च से शुरू हो चुकी है। पारंपरिक नृत्य, संगीत और प्रकृति की उपासना के साथ इस पर्व की शुरुआत की जाती है। पूरे झारखंड में आदिवासी वर्ग के लोग इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस त्यौहार के पहले दिन सरदा समुदाय के लोग उपवास करते हैं और पहले दिन की मान्यताओं के मुताबिक इस दिन लोग आसपास के जल स्रोतों के पास जाकर मछली और केकड़े पकड़ते हैं। अगली खबर, ACL में रिश्वत लेते PF क्लर्क गिरफ्तार। रिटायर हो रहे कर्मी से मांगी थी 15,000 रुपये की घूस। CBI ने रंगे हाथों पकड़ा। धनबाद के मुकमा स्थित ACL क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह CBI ने एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने PF क्लर्क अरविंद कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। क्लर्क ने रिटायर होने वाले इलेक्ट्रीशियन उमेश कुमार सिंह से PF भुगतान जल्द करवाने के नाम पर 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद CBI ने कार्रवाई की। अरविंद कुमार को ACL गेस्ट हाउस लेकर जाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, झारखंड के पलामू जिले में 2 अलग अलग यौन अपराध के मामले सामने आए। पांडु थाना क्षेत्र के झरना खुर्द में 19 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और युवती जंगल में लकड़ी लेने गई थी। वहां 33 वर्षीय सोनू सिंह समेत 5 युवकों ने उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने 2 आरोपियों की पहचान की है और उसने परिजनों के साथ थाने में 2 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दूसरी घटना पांडु थाना के कुटमू इलाके की है और यहाँ पर 19 वर्षीय आकाश कुमार ने एक युवती को शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। अगली खबर, पहले चरण में 334 थानों में लगेगा CCTV।
67 करोड़ आवंटित। राज्य के 334 थानों में सीसीटीवी लगाने को मंजूरी मिल चुकी है। पहले चरण में सीसीटीवी लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय को 67 करोड़ का आवंटन भी गृह विभाग के द्वारा कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश के सभी राज्य को थाने, केंद्रीय एजेंसियों को भी अपने कार्यालय में सीसीटीवी लगाना है। मानवाधिकार हनन रोकने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया था। राज्य सरकार के द्वारा सीसीटीवी लगाने की दिशा में की गई कार्रवाइयों की जानकारी भी हलफनामा के जरिए दी गई। झारखंड देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में है जहां अब तक सीसीटीवी थानों में नहीं लगाए जा पाए हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए पीएफ से ऑटो क्लेम की लिमिट बढ़कर 5 लाख रुपए होगी। बता दें कि 1 अप्रैल से लागू हो रहा बजट 6 बड़े बदलाव होंगे। नया बजट 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा और 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश करते हुए जो ऐलान किए थे उन पर काम शुरू होगा। टैक्स स्लैब में बदलाव होगा। 20 से 24 लाख की इनकम के लिए नया स्लैब लागू होगा। टीडीएस लिमिट की सीमा भी बढ़ाई जाएगी। 6 लाख रुपए तक की रेंटल इनकम पर टैक्स नहीं होगा।